तीफी बट और गोगी बट इन दोनों को इश्तिहारी करार दे दिया है। इसके साथ साथ इनकी जितनी भी जायदाद है पाकिस्तान में, इस सारी की सारी जायदाद को कुर्की का हुक्म दे दिया गया, यानी कुर्क कर दी गई है कि इस जायदाद को फ्रीज कर दिया जाए। तो तीफी बट ने ट्रैवल किया, इंग्लैंड भाग गया। अब इंग्लैंड जाके उसने पनाह ले लिया, इंग्लैंड में वो छुप गया। इसके अलावा जो 5 गोलियां टोटल मारी गई हैं, उन 5 गोलियों में होलो पॉइंट की ये गोलियां थी और इन गोलियों को तब इस्तेमाल किया जाता है, वो लोग जो असलहा रखते हैं, जो जानते हैं इन मामलात को, ये पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि ये गोलियां तब इस्तेमाल की जाती हैं जब हम बात करते हैं टीपू ट्रकों वाले की, तो टीपू ट्रकों वाले को भी यही गोलियां मारी गई थी। आफ्ताब फुलरवान साहब, एसपी साहब, उन्होंने बकायदा इस केस की तफ्तीश भी की है, मामलात को देखते भी रहे हैं, तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तहमीना शेख ऑफिशियल के नाम से। आज की वीडियो में कुछ अहम अपडेट्स आई हैं, वो आप लोगों के साथ हमने शेयर करनी है। मैं जरूर शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को अमीर बालाच कत्ल केस के हवाले से तमाम अपडेट से साथ साथ आगाह किया जा सके। पहली अपडेट जनाब ये आई है कि तीफी बट और गोगी बट, डीआईजी साहब इमरान किशोर साहब जो कि इस केस को अब देख रहे हैं, उन्होंने गोगी बट को और तीफी बट इन दोनों अशखास को उन्होंने इश्तिहारी करार दे दिया है, यानी गोगी बट भी इश्तिहारी है और तीफी बट भी इश्तिहारी है। और इसके साथ साथ न सिर्फ इनको इश्तिहारी करार दिया है, बल्कि इसके साथ साथ इनकी जितनी भी जायदाद है पाकिस्तान में, इस सारी की सारी जायदाद को कुर्की का हुक्म दे दिया गया, यानी कुर्क कर दी गई है कि इस जायदाद को फ्रीज कर दिया जाए। अब इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जब हम बात करते हैं मुलजमान के गिरफ्तारी की, दुबई के साथ पाकिस्तान के ऐसे मायदे तय पाए हुए हैं और अब भी दुबई की पुलिस के साथ ये बात तय हुई थी कि आपने हमें तीफी बट को गिरफ्तार करवाना है। गोगी बट पाकिस्तान में रूपोश है, तीफी बट दुबई में है। जब ये मामला तय पाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं तीफी बट तक भी पहुंची। तो तीफी बट ने सफर किया, ट्रैवल किया, इंग्लैंड भाग गया। अब इंग्लैंड जाके उसने पनाह ले लिया, इंग्लैंड में वो छुप गया। पाकिस्तान के इंग्लैंड के साथ ऐसे कोई मायदे तय नहीं पाए जिसमें इंग्लैंड पुलिस की मदद ली जाए, इंग्लैंड पुलिस के साथ कोई ऐसा मायदा हो कि इंग्लैंड की पुलिस वो जो है पाकिस्तान की पुलिस के साथ मिलकर मतलूब मुल्ज़म तक हमें पहुंचा सके, ऐसा कोई मायदा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल सी बात है, कुछ लोग कहते हैं कि कोई नहीं पकड़ा जाएगा। इश्तिहारी ये दोनों करार दे दिए गए हैं। अब आगे देखते हैं कि मामलात जो है वो किधर को जाएंगे, कब तक पकड़े जाएंगे, कब तक नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ है कि इनकी जायदाद को कुर्क कर दिया गया है। और इसके साथ साथ इश्तिहारी तो ये पहले भी कई दफा आपको पता होगा कि डोगर साहब जब सीसीपीओ लाहौर थे तो वो ये कहते थे कि तमाम बदमाश जो है ना वो थाने आएंगे और आके अपनी हाजिरी लगाएंगे। वीकली बेसिस पे कुछ रखा हुआ था तो ये तमाम लोग वहां जाते थे, हाजिरी लगाते थे, तो काफी हद तक मामलात कंट्रोल में थे। बिल्कुल मैं डोगर साहब की बात कर रही हूँ। लेकिन आप देखें जैसे गोगी जो है वो रूपोश होकर पाकिस्तान में बैठा हुआ है, तीफी जो है वो दुबई से भाग गया है इंग्लैंड। अब देखते हैं आगे मामलात किधर को जाते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है अमीर बालाच की, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 5 गोलियां जो हैं वो अमीर बालाच को मारी गई हैं, जिनमें से एक गोली जो है वो दिल के ऊपर डायरेक्ट जाके लगी है, जो अमीर बालाच की डेथ का रीजन बनी, डेथ का वजह बनी है। इसके अलावा जो 5 गोलियां टोटल मारी गई हैं, उन 5 गोलियों में होलो पॉइंट की ये गोलियां थी और इन गोलियों को तब इस्तेमाल किया जाता है, वो लोग जो असलहा रखते हैं, जो जानते हैं इन मामलात को, ये पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि ये गोलियां तब इस्तेमाल की जाती हैं जब कोई कसर ना छोड़नी हो कि हमने इस बंदे को मारना है, कोई ऐसा वकूआ, कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसी वीक पॉइंट ना हो जाए जिससे ये बंदा बच जाए। जब हम बात करते हैं टीपू ट्रकों वाले की, तो टीपू ट्रकों वाले को भी यही गोलियां मारी गई थी जो कि वजह बनी थी डेथ की। आफ्ताब फुलरवान साहब, एसपी साहब, उन्होंने बकायदा इस केस की तफ्तीश भी की है, मामलात को देखते भी रहे हैं, तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि एहसन शाह जो है उसके अंदर जेलसी का फैक्टर भी मौजूद था। जेलसी का फैक्टर कैसे मौजूद था? जेलसी का फैक्टर इस तरह से मौजूद था कि जब भी एहसन शाह निकलता था अमीर बालाच के साथ बाहर कहीं किसी भी ट्रिप पर, किसी भी जगह पर, किसी शादी में, किसी इवेंट पे, तो तमाम की जो अटेंशन होती थी वो होती थी अमीर बालाच के ऊपर। और एहसन शाह को ये चीज बहुत बुरी लगती थी कि जनाब मेरे ऊपर अटेंशन क्यों नहीं होती, मुझे क्यों नहीं प्रोटोकॉल उस तरह से मिलता है जिस तरह से अमीर बालाच को मिलता है। तो ये जेलसी का जो फैक्टर है
वो बीच में होता था एहसन शाह के, तो एहसन शाह जो है वो थोड़ा सा जेलस भी होता था और इस टाइप का इजहार भी करता था, जिससे ये फील होता था, फेस एक्सप्रेशन से ये पता चलता था कि ये जो है वो जेलस हो रहा है या इसको नागवार गुजर रहा है। जाहिर है इसके साथ साथ एहसन शाह की हम जब बात करें तो एहसन शाह के कुछ काम भी गलत थे, बत्ते और ये मामलात इस किस्म के जब करता होता था तो उसकी वजह से जो अमीर बालाज है वो मना करता था कि ये पार्टीबाजी ना करो, ये बदमाशी ना करो, लोगों को डराओ नहीं, धमकाओ नहीं, गालम गलोच ना करो। तो जब वो मना करता था तो भी एहसन शाह को बड़ा बुरा लगता था कि मुझे मना क्यों करता है। ये दो चीजें उसके बीच में थी। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि मलिक सुहेल जो है जिसने मिलवाया था एहसन शाह को तीफी भट्ट के साथ, मलिक सुहेल को ये सारी सिचुएशन मालूम थी कि एहसन शाह जो है वो जेलस भी होता है और एहसन शाह जो है वो ये कह रहा होता है कि इसको सारी अटेंशन मिल जाती है, मुझे नहीं मिलती। जाहिर है जो आपके दोस्त अहबाब होते हैं, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, बात करते हैं, वो तमाम लोग जो है उनको ये फील हो रहा होता है कि आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, साथ बैठने वाले को तो पता होता है। तो मलिक सुहेल को ये सारी सिचुएशन पता थी। मलिक सुहेल ने ये सोचा कि ये बंदा हमारे लिए आइडियल है। कौन? एहसन शाह हमारे लिए आइडियल है, हमारे लिए परफेक्ट है। तो उसने फिर तीफी भट्ट से इसको मिलवाया एक मर्तबा। फिर तीफी भट्ट के साथ मुलाकातें जो हैं वो जो लगातार बाद में होती रही, उन सारों में मलिक सुहेल नहीं था, लेकिन पहली दफा जो मलिक सुहेल ने तीफी भट्ट के साथ मिलवाया इसको एहसन शाह को। अब जाहिर है तीफी भट्ट की पुरानी दुश्मनी मामलात सारे के सारे वो आप लोगों के सामने है। उन्होंने फिर एहसन शाह को भरपूर इस्तेमाल किया अमीर बालाज को मारने के लिए। अमीर बालाज चूंकि एक सोशल पर्सनालिटी थी और है भी, और अब तो मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया, जिससे तीफी भट्ट को भी ये प्रॉब्लम था। मैंने अपने कुछ इंटरव्यूज में लोगों के साथ गुफ्तगू करते हुए आप लोगों को ये बताया है, जिसमें तीफी भट्ट जो है उसकी साइकी के मुतालिक कुछ लोगों ने बताया है, कैसर भट्ट ने बताया है कि वो जब किसी को देखता है ना कि ये मशहूर हो रहा है या इसके पीछे दुनिया बड़ी आ रही है या इसके बड़े प्यारे टिकटॉक है या इसकी जो है वो बहुत हो रही है, लोग इसको बहुत पहचान रहे, शोहरत बहुत मिल रही, तो वो जेलसी फैक्टर में आ जाता है कि है मैं अब पीछे हो गया हूं, अब कोई और आ जाएगा मेरी जगह पे। तो ये तीफी भट्ट के अंदर भी प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से ये सारे का सारा मामला हुआ है। अब ये जायदाद कब तक कुर्क रहती है, ये इश्तिहारी पुलिस की गिरफ्त में कब आते हैं, ये तो वक्त ही साबित करेगा और डेट्स ही बताई जाएंगी जब तक ये चीजें रहेंगी। लेकिन गोगी भट्ट तो इस टाइम मौजूद है पाकिस्तान में और गोगी भट्ट को गिरफ्तारी अमल में अब तक नहीं लाई गई, जबकि तीफी जो है वो इंग्लैंड भाग गया दुबई से उठ के। आगे देखते हैं कि अब इंग्लैंड की पुलिस के साथ पाकिस्तान कोई मायदा तय कर पाती है, कोई इंग्लैंड की पुलिस पाकिस्तान की मदद कर पाती है या नहीं। आगे मजीद जो भी अपडेट्स आएंगी वो भी आप लोगों को बताएंगे। थैंक यू।